रे के नईखे जब तो है नौकरिया, हाँ हाँ नौकरिया, हो नौकरिया, बला मजे का करे जाला बहरिया, बला मजे का करे जाला बहरिया। करे के नईखे जब तो है नौकरिया, हाँ हाँ नौकरिया, हो नौकरिया, बला मजे का करे जाला बहरिया। बमजी लागे हमर ले ले तू जान, ऐसे ना चलाव नजरिया के बान हो, ऐसे ना चलाव नजरिया। आए तो मैं पलकों पे बिठाऊं तुझे, आंखों में भर के सांसों में बसाऊं तुझे, आंखों में भर के सांसों में बसाऊं तुझे। कैसे कैसे इस जमाने से छुपाऊं तुझे, तू ही मेरी पहली मोहब्बत है, कैसे भुलाऊं तुझे, तू ही मेरी पहली मोहब्बत है, कैसे भुलाऊं तुझे। परवल बेचे जाए भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती बैठी है जिनके बारे में मैं क्या बताऊं, उनकी आवाज ही पहचान है। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की शानदार नाम देवी कुमार, सिंगर देवी कुमार, हम लोग जिसे सुपरस्टार सिंगर कहते हैं, देवी कुमार, जिन्होंने भोजपुरी को अपने बिहार यानी बिहार से बाहर ले जाकर देश विदेश तक पहचान दिलाई, देश विदेश में भोजपुरी का परचम लहराया। देवी कुमार आज हमारे साथ हैं और इनका मैं आभार इसलिए भी जताता हूं कि जब भी हमने इनसे समय मांगा है कभी इन्होंने ना नुकुर नहीं किया है, इन्होंने हमेशा समय दिया। देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है और हम बहुत खुश हैं कि आज आप अंगवानी पे इतने दिनों के बाद आई हैं। हमने भी सोचा, आप चूंकि इतने प्रोग्राम आपके लगे रहते हैं, आप जब बाहर थी मिन्स्क में, वहां से आपने लाइव किया था अंगवानी के लिए, उसके बाद जैसे ही आए आप, आपका तुरंत प्रोग्राम यहाँ लाइनअप था, सीधे ही आप पटना चली गई थी, मुझे याद है। हमने भी सोचा कि अभी बीच में इनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, तो आज फिर आप आई हैं, हमें तो अच्छा लग ही रहा, हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लग रहा होगा, तो आपका फिर से स्वागत है। तो देवी जी, और बताएं आप। जो भी पब्लिक मुझे देख रही है उसको भी नमस्कार, और आपने इतने प्यार से मेरा परिचय दिया, इतना मुझे सम्मान दिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। देवी जी, ये बताएं, देखिए हमने जैसा कहा कि हमने आपको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, क्योंकि जब आप इतने प्रोग्राम्स आपके पेंडिंग पड़े थे, आप हर जगह, मैंने देखा, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते रहे कि आप पूरा बिहार घूम आई, आप जैसे ही आई आप तो। लेकिन अभी जो एक खबर बहुत मतलब चर्चा में थी, इसको लेकर हमने आपसे समय मांगा था, तो क्या करें, आपको बधाई दे दें, क्या करें कि आपकी शादी हो गई है मुस्लिम लड़के से, बधाई दे दें आपको? नहीं, बधाई आप दे सकते हैं। मैं खुशहाल हूँ, मेरा हेल्थ सही है, और सब मेरा प्रोग्राम्स वगैरह चल रहा है, तो ये सारी चीजें, मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान से। तो ये बिल्कुल अफवाह है, और ये अफवाह 4-5 सालों से हमेशा क्या कुछ ये लोग जो है अफवाह ये है? फैलाते हैं। आपकी शादी की खबर अफवाह है? या कोई मेरी शादी नहीं हुई है, और ना ही किसी मुस्लिम लड़के के साथ हुई है, ये बस एक झूठी खबर है। अच्छा, मुस्लिम लड़के तो चलिए बाद में आएंगे, मतलब ये कि आपकी शादी ही नहीं हुई है, ये तो मुझे नहीं, भी नहीं शादी। पता था। अच्छा। अच्छा, और ये मुस्लिम लड़के से ये, तो ये क्या मतलब ये, और आप ये कह रहे हैं कि 4-5 साल से ये हो रहा है, तो ऐसा क्या है कि ये जो है पीछे ये अफवाह उड़ा दी जाती है आपके बारे में? एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये है कि मेरे एक फ्रेंड है, और मेरा एक हम्म। प्रोग्राम दुबई में हुआ था, तो हम लोग दुबई अच्छा। गए हुए थे। तो उन्होंने जो वहाँ का जो लोकल पोशाक है वो पहना हुआ था, और मैंने वहाँ पे जो वहाँ का लोकल पोशाक है वो पहन के एक फोटो क्लिक कराया था। लेकिन अच्छा। फोटो क्लिक कराने का मतलब ये नहीं है कि मेरी शादी किसी मुसलमान से हो गई है। वैसे मैं किसी भी धर्म और जाति के लोगों को मैं बांटना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि मैंने किसी मुस्लिम से शादी की है। और मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि
हम सबको इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए। हर धर्म की और जाति के लोग रिस्पेक्टेबल हैं। आप देखिए, हम लोग मोहम्मद रफी साहब का गाना सुनते हैं, कितना सुनते हैं हम। इस ये तो नहीं सोचते कि वो मुस्लिम है। हम लोग हम्म। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जो है, उनसे कितनी प्रेरणा लेते हैं, कितने मतलब कितना सम्मान उनको देते हैं। तो ये सारी चीजें तो मुझे लगता है कि अब ये धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए। और वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, ऑल द जाति, और सब कुछ को, मतलब सबको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि मैंने किसी मुस्लिम से शादी की है। चलिए ठीक है, मतलब ये तो मैं ऑन अ लाइटर नोट अगर हम कहें तो बहुत लोग खुश हो रहे हैं सुन के कि देवी की अभी शादी नहीं हुई है। ये बताएं, ये आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़के से ये चूंकि पता नहीं वो हो सकता है कुछ डिजाइन हो इसके पीछे। अब देखिए, एक तरह से ये भी कह सकते हैं आज जिस तरह की राजनीति है कि उसमें से आपको जो है इस तरह से ये कर देते हैं कि हिंदू मुस्लिम, भाई शादी हो गई किसी से भी हो सकती थी, लेकिन ये फैलाना कि उनकी मुस्लिम लड़के से शादी हुई, तो ये तो एक कुछ डिजाइन लगता है ना कि एक मुस्लिम किसी से भी शादी हो सकती। अगर शादी ही खबर होती तो आपका किसी के साथ कहते कोई शादी हो गई इनकी, लेकिन एक मुस्लिम लड़के से, तो आप इसमें कुछ राजनीति भी देखती हैं। देखिए, ये सब तो एक मुझे लगता है ना कि एक जिसको बोल सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे जो होते हैं जिनकी बुद्धि थोड़ी छोटी होती है, जिसको आप कह सकते हैं, वो ऐसी बातें फैलाते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलीजियस प्रोग्राम्स भी होते हैं, मैं बहुत सारे अच्छा। भक्ति प्रोग्राम्स भी करती हूँ। तो उनकी ये मंशा शायद होती होगी कि अगर मैं देवी का नाम किसी मुस्लिम समुदाय के साथ मतलब जोड़ दूं, तो शायद देवी के कैरियर में कुछ मतलब गिरावट आ सकती है। इस कारण से करते होंगे, क्योंकि ये अफवाह रह रह के हर मतलब 4-5 सालों से रह रह के ये अफवाह बीच बीच में फैलता रहता है। और मुझे लगता है कि लोगों को मेरे बारे में कुछ निगेटिव मिल नहीं पाता है, क्योंकि मैं यहाँ ऋषिकेश में आश्रम चला रही हूँ। मैंने अपने जो भी गाने गाए वो भोजपुरी के जो अच्छे गाने वो गाए गाए, और जो भी कार्य मैं अपने जीवन में कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, पॉजिटिव कर रही हूँ। तो निगेटिव चीजें मिलती नहीं है। तो बस एक फोटो उनको मिला है जिसमें मैंने बुर्का पहना हुआ है, उस फोटो को लेकर एक अफवाह वो बार बार फैलाते हैं। नहीं, नेगेटिव तो आपके बारे में मुझे भी नहीं लगता है कि मिल सकेगा, क्योंकि भोजपुरी देखिए हम भी पहले भोजपुरी के नाम से लगता था अच्छा भोजपुरी है ठीक है, लेकिन जब से आपसे बात हुई और आपने जिस तरह से भ भ भोजपुरी से भ से भोजपुरी और भ से भिखारी ठाकुर, इन दोनों को आपने देखिए, बहुत लोग होता है आज की पीढ़ी जिनको भिखारी ठाकुर के बारे में नहीं पता होगा, उन्होंने आपके गाने के माध्यम से जाना कि भिखारी ठाकुर कौन थे, उनका क्या संदेश था। तो आपने मतलब वो उस तरह के गाने नहीं किए, हो सकता है उसमें बहुत पैसा था, होता सब कुछ होता, जैसा कि आजकल लोग कर रहे हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए, पैसा के लिए लोग उस तरह के गाने या वल्गैरिटी में जाते हैं, लेकिन आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया और आपने एक मानदंड रखा कि नहीं है। मुझे याद है पिछले बातचीत के दौरान आपने ये कहा था कि नहीं, मेरे पास ऑफर थे कि इस तरह के कुछ मतलब जो होते हैं भोजपुरी में अश्लील वल्गर गाने के लिए, लेकिन आपने ठुकरा दिया था। तो आपने ये कहा था कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो इसलिए हम भी कहते हैं कि शायद आपके बारे में नेगेटिव, शायद कि आपके बारे में तो नेगेटिव सही नहीं मिलेगा उनको। तो देखिए, ये म्यूजिक इंडस्ट्री की जो कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री ना, उसकी ये काली सच्चाई कैसे लोग डैमेज करने का प्लान करते हैं और किस तरह से इस अफवाह को। तो ये चलिए ठीक है, ये तो हुआ कि आपने आपकी शादी नहीं हुई और ये जो खबर उड़ी है फिर से आपकी शब्दों में जो आपने कहा कि ये रह रह के उड़ा दी जाती है, और जो इस बार फिर से उड़ी है, तो आपने ये साफ कर दिया कि आपकी शादी नहीं हुई है। चलिए ये बताइए, तो आपकी शादी हुई क्यों नहीं है अभी तक, आपने की क्यों नहीं है? ये पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप जवाब देना चाहते हो तो ठीक है। नहीं, कोई क्यों नहीं? खास कारण? देखिए, होता ये है कि बहुत सारे जो सिस्टम है, उससे भी आपका कई बार जिस उसके प्रति आपकी बहुत सहमति हो, ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि अ, शादी का भी जो सिस्टम है, इंडियन ट्रेडिशन है, उसपे कहीं न कहीं आपको शादी करके अपने पति के घर पे जाना होता है, और बहुत सारी सैक्रिफाइस आपको करने होते हैं, आई थिंक। तो शादी इज़ नॉट एक मतलब उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खुले विचारों की लड़की हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को बड़ा चेरिश करती हूँ। जो मेरी लाइफ है, मैं कभी यहाँ शो करती हूँ, कभी वहाँ शो करती हूँ। मैं एक आश्रम रन कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरा एक पूरा बड़ा परिवार है। पूरे वर्ल्ड से मैं कनेक्टेड हूँ। तो इस लाइफ को मैं
छोड़ के और किसी और लाइफ में मतलब मर्ज होना, ये भी मेरे लिए थोड़ा कठिन होता है। और मैं अपने माँ-बाप, अपने भाई-बहनों से भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि आप शादी के लिए कई बार आपको वो मैच नहीं मिल पाता है, क्योंकि क्या होता है कि आपको करोड़ों लोग जानते हैं और मेरे चाहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप उनके संपर्क में नहीं आ पाते हैं। कई बार आपको चूज़ उन्हीं लोगों में से करना होता है जो आपके संपर्क में हैं। तो आई थिंक कि इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि इंसान को लगता है कि नहीं, अभी राइट पर्सन का आना अभी मतलब बाकी है। तो तो उसमें अब भी शायद वीडियो, अब शायद ये बात सुन के आपके लोग संपर्क में आने की कोशिश करेंगे, कमेंट करेंगे आपको। देखिए तो हाँ, मतलब ये कहने का मतलब ये होता है कि हाँ दूरियाँ होती हैं, दूरियाँ हैं, अब किसी को मैं नहीं जानती हूँ, शायद कोई हो सकता है मतलब बहुत सारे लोग आपको हाँ हाँ चाहते हैं और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे फैन्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत सारे लोग मेरे से बहुत फैन भी मेरे करीब आए हैं और इतने ज़्यादा मतलब उनके साथ अच्छा रिश्ता है कि अगर मैं 2 बजे रात को कॉल करूँ कि मुझे आपकी ज़रूरत है, तो वो दुनिया के किसी कोने में होंगे, वो आ जाएँगे। मतलब इस तरह का ट्रस्ट है मुझे। तो मुझे बहुत सारे लोगों से अच्छी दोस्तियाँ हुई हैं और दोस्ती भी तो बहुत मुझे लगता है कि ये भी इंसान के लिए बहुत बोलते हैं इम्पोर्टेंट है। आई थिंक अच्छे मित्र होना ये तो सबसे बड़ी बात है। आप चूंकि इतनी पढ़ी लिखी महिला हैं, मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं कि बस कोई सिंगर है, आप पढ़ी लिखी महिला भी हैं। आपने गंभीरता के साथ भिखारी ठाकुर जी के मैसेजेस को जो अपने गाने से लोगों तक जन जन तक पहुंचाया, इसको क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि एक महिला, मतलब ना जो बदलते जमाने में महिला जो वो खुद मतलब समृद्ध हो गई हैं, संपन्न है, वो अब उस जो पुरुष प्रधान समाज था जिसमें कि आपको शादी करके पुरुष के यहाँ जाना पड़ता था, उसके साथ उसके घर जाना पड़ता है, आपने शायद उससे इनकार कर दिया कि नहीं, मैं हूँ, मैं महिला हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों जाऊँ, ऐसा तो नहीं हाँ, है? मतलब ऐसा नहीं है कि महिला हूँ क्यों नहीं जाऊँ। शादी हाँ का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो मैं लाइफ जी रही हूँ क्योंकि लोगों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं, बहुत सारे परिवारों से बहुत अच्छा रिश्ता नहीं होता है, तो वो लोग को लगता है कि मेरे साथ कोई होना चाहिए, मेरे बाल-बच्चे होने चाहिए। मैं अपनी बहन के बच्चों को ही अपना मानती हूँ। मेरे और मेरे इतने देश-विदेश में फ्रेंड्स हैं, वो भी मेरे अपने हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे परिवार बनाने की ज़रूरत मतलब है, हम्म। मतलब मेरा बहुत बड़ा परिवार है। हाँ, तो ये एक ट्रेंड बढ़ रहा है आजकल की लड़कियां जो खासकर काफी पढ़ी लिखी हैं और जीवन में उन्होंने एक ऊंचाई को, एक मुकाम को हासिल किया है, वो शायद सोचती हैं कि शादी करने से शायद उनकी आज़ादी पर खतरा हो जाएगा, आज़ादी उनकी शायद कहीं मतलब काट न दी जाए। तो वही कह रहा हूँ, क्या इस तरह का जो ट्रेंड है, आप इससे सहमत हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये तो डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कौन है और कई बार आपकी जो गति है वो तेज़ हो सकती है, आपके अगर आपके अच्छे पार्टनर आपके साथ मिलते हैं तो। मैं इसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे अभी तक लगा नहीं कि मुझे शादी करनी चाहिए इसलिए मैंने किया है। लेकिन जो लोग शादी करना चाहते हैं, बहुत सारी लोगों की लाइफ़ शादी के बाद बेहतर हो गई है, उन्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिल जाता है, इतनी अच्छी वाइफ़ मिल जाती है। मैं कई सारे ऐसे वीडियोज़ भी देखती हूँ, पति-पत्नी का प्यार देख के बहुत अच्छा लगता है। एक वीडियो मैं देख रही थी, बिहार के ही मतलब पुरुष हैं, वो कपल। व्हीलचेयर पे आ गए हैं, मतलब पहले ठीक थे, व्हीलचेयर पे आ गए हैं और उनकी वाइफ़ उनका इतना केयर करती है जैसे जस्ट लाइक अ चाइल्ड। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, शादियाँ भी बहुत सफल होती हैं, अच्छी होती हैं, तो मैं उसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, हाँ, बट मतलब मुझे आप, अभी तक नहीं था, इसलिए मैंने किया नहीं। जी जी पूरी कर लें बात, आप कुछ कह रहे थे। तिलक जी, आपकी बातों से तो लग गया कि आप शादी से खिलाफ नहीं है, तो अगर आपकी शादी होती तो आप जाएंगी ससुराल या वो यहाँ आएंगे? इंसान हर कुछ करना चाहता है और प्रेम जब गहरा होता है तो आप ध्यान नहीं देते कि वो कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ। प्यार एक रास्ता बना देता है। तो आई थिंक कि अगर मुझे किसी से प्यार है तो आई थिंक कि आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। ओके, तो आपको प्यार है, मतलब कभी प्यार नहीं हुआ आपको? नहीं, प्यार तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ है बचपन से ही। हाँ? अच्छा, और नहीं नहीं ये, जो हाँ। कलाकार होते हैं, वो काफ़ी रोमांटिक होते हैं। अगर आप रोमांटिक नहीं होंगे, तो बहुत सारे ऐसे गाने के जो भाव हैं, वो आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आर्टिस्ट को तो मुझे लगता है कि रोमांस बहुत ज़रूरी है उनकी लाइफ़ के लिए, क्रिएटिविटी के लिए।
नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने खुलकर बात कर रही हैं, और व्यूअर्स को भी अच्छा लग रहा होगा कि देवी जी को हमेशा वो गाना ही सुनते देखते होंगे ना, लेकिन अभी जो देवी जी अपने कुछ निजी ज़िंदगी के बारे में वो शेयर कर रहे हैं। तो चलिए, इतना बता ही दिया तो ये भी बताइए, कभी प्यार हुआ? कोई ऐसा हाँ, हाँ, प्यार तो कोई? मुझे लगता हाँ, है कि प्यार का एहसास तो इंसान को बचपन से ही होता रहता है। और हम लोग को अभी भी याद है कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो उतना सोशल मीडिया था नहीं, बस हम लोग फ़िल्में देखते थे, तो फ़िल्म देख के हीरो से प्यार हो जाता था। कई बार स्कूल अच्छा। में पढ़ते-पढ़ते अपने साथ वालों से प्यार हो जाता था। तो ऐसा-ऐसा प्यार तो बचपन से ही होता आ रहा है और अभी तक चल रहा है। मैडम ये तो ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा था कि ज़िंदगी जो आप कह रही हैं कि प्यार तो अभी ज़िंदगी का कोई हीरो मिला है कि नहीं मिला है? ये बहुत ज़्यादा इस सवाल में मुझे लगता है व्यूअर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। देखिए ये बात भी सही है कि कई बार इंसान को कोई बहुत पसंद आता है, आप हुँ, किसी से अट्रैक्ट होते हैं और आप प्यार को जीते हैं, इट्स अ नाइस हुँ, फीलिंग। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप उनके साथ रिश्तों को बहुत आगे नहीं ले जा पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें कारण बन सकती हैं, 2 लोगों को हम अलग भी हो जाते हैं। तो डेफ़िनेटली एक आध मेरे रिलेशनशिप रहे जो कि बहुत ज़्यादा लंबे नहीं चले। हुँ। मेरा मेरी दूरियाँ हो गई उनके साथ, लेकिन स्टिल अच्छा, हम कनेक्शन में हम अच्छे मित्र हैं और तो मतलब ब्रेकअप हो गया आपका? हाँ, ब्रेकअप क्या बोलेंगे मतलब लाइक आप उसको बोल सकते हैं कि जिस तेज़ रफ़्तार से आप मिले, वो रफ़्तार में थोड़ी कमी आ गई या फिर आपके अच्छा, रास्ते अलग हो गए, वो अलग हो गए, आपका काम अलग हो गया। लाइक दैट। तो आपको बहुत दुःख हुआ होगा उस समय? दुःख तो होता ही है। आई थिंक कि जब आप किसी से प्यार करते हैं और रिश्तों में अगर कुछ दरार आती है या रिश्ता टूटता है, तो आई थिंक कि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पेन से मैं गुज़री हूँ। लेकिन अपने हुँ, सभी साथियों से, अपने सभी व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी कि ये जो रिश्ते होते हैं, उससे आप अगर टूटता भी है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। हमेशा भगवान पे ट्रस्ट करना चाहिए कि जो आपके लिए उचित है, वही आपके साथ होता है। तो अगर ये आपका रिश्ता किसी से अगर टूटता भी है, तो ये कहीं न कहीं भगवान की मर्ज़ी होती है। भगवान भी चाहते हैं कि शायद आपके लिए कुछ बेटर वो चाहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए मैं इसको बहुत ही पॉज़िटिवली लेती हूँ। मुझे दुःख डेफ़िनिटली हुआ है और ये तो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है बट स्टिल अ, मैं बहुत अपने आप को धन मतलब काफ़ी धनवान मानती हूँ कि मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ है। मेरे मेरे इतने अच्छे-अच्छे मित्र हैं मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मुझे हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँ। इतने सारे मेरे फैन्स हैं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, तो और बाकी ज़्यादा कुछ की ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन ये बात सही है कि एक फ़िलॉसफ़ी अपनी जगह होती है, लेकिन जब आप प्यार में पड़ते हैं, दिल टूटता है, तो डेफ़िनेटली दुःख होता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ डील करना चाहिए। तो ये आपने एक बहुत अच्छी सीख दी, ये लोगों के लिए भी मैसेज है जो प्यार टूटने के बाद जो है बस वो मदिरालय में और इधर-उधर नज़र आते हैं, तो हाँ, नहीं, अपने को उनकी सँभाल भी के गलत रखना है। नहीं, जी, नहीं। जी, जो आपने कहा वही मैंने कहा, ये व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज था आपके लिए, और एक पॉजिटिव मैसेज था कि जीवन में ये बिल्कुल। सब होते रहता है, इसको लेके कभी निराश नहीं नहीं, होना। देखिए जी, बहुत सारे लोग बहुत गलत-गलत कदम उठा लेते हैं, तो ऐसा जी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 1 महीने थोड़ी दुखी थी, उसके बाद मैं फिर आ गई अपने फ़ोर्स में, अपने स्टेज पे, अपने पब्लिक से, अपने जो मेरे अच्छा। फ्रेंड्स हैं, मेरे माता-पिता हैं, तो वो थोड़ा दुःख तो होता है बट ये जानना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है। तो 2 चीज़ें आपने कही, चूँकि मैं ये बहुत बड़ा चीज़, और आज ख़ासकर हमारे युवा जो इस चीज़ से बहुत मतलब सफ़र भी करते हैं, तो उनके लिए मैं आपकी जो आपने कही है, वो बात मैं फिर से मैसेज को मैं बता देता हूँ, सम अप कर देता हूँ। देवी जी ने कहा ऐसा कहीं कुछ हो जाए, तो उसमें अपने को परेशान, निराश नहीं करना है। मूव अप इन लाइफ़, आप जो जैसे इन्होंने कहा कि हुआ था ठीक है, फिर हमने लाइफ़ में मूव ऑन कर लिया, फिर अपने जो दोस्त वही काम अपना लग गया, और इन सब के लिए हम, लेकिन हम कभी गलत रास्ते पे नहीं गए, हम निराश होकर डिप्रेशन में नहीं चले गए, हम अपने को परेशान नहीं कर रहे, सर नहीं पीट रहे। तो ये बड़ा मुझे लगता है कि इस बातचीत का बड़ा अच्छा मैसेज व्यूअर्स के लिए, खासकर युवा पीढ़ी के लिए जो इस तरह की समस्याओं से आजकल बहुत ज़्यादा
देवी जी, हमने आपका एक पोस्ट भी पढ़ा था जिसमें आपने जिक्र किया था, चूंकि इसकी बात हो रही इसलिए मैं एक सवाल इसमें ही पूछ लेता हूँ आपसे। कोई थे फ्रेंड जिनसे जो आप बात कर रही थी, आपका जो है मतलब कोई हीरो आपकी जिंदगी में भी था, और आपने ये लिखा था कि अगर सब कुछ सही रहा तो शादी कर लूंगी, आपने ऐसा कुछ लिखा था। तो क्या सब कुछ सही नहीं हो पाया? हाँ, मतलब ऐसा नहीं, हम लोग अभी भी फ्रेंड हैं, अच्छा। बट हम लोगों ने शादी नहीं की। शादी के लिए जो तो शादी के हम्म। लिए हम दोनों रेडी नहीं हुए। अभी भी आप इमोशनल हो जाती हैं आप? नहीं, नहीं। और तो फिर चलिए इस पे ये बताइए, तो क्या आप जो है जैसे बॉलीवुड में सलमान खान है, सल्लू भाई हैं जिनके बारे में कहते हैं कि वो भी, तो आप क्या भोजपुरी इंडस्ट्री की सलमान खान बनेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सलमान खान मैं बन रही हूँ। बट हाँ। यार, जो देखिए, मैं यही मानती हूँ कि आपकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। शादी होना या नहीं होना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कितने लोगों ने शादी की है, उनकी भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। जिनकी नहीं हुई है वो भी सोचते हैं कि शादी कर लेते तो अच्छा रहता। तो ऐसा है कि समस्याएं जो है वो लाइफ का पार्ट है। वो शादी करे या ना करे वो होना ही है। तो इसलिए मैं यही मानती हूँ कि लाइफ अच्छा होना चाहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आपके इर्द गिर्द अच्छे मित्र होने चाहिए, आपका विचार सही होना चाहिए। तो आपकी लाइफ अगर अच्छी है तो सब कुछ आप अच्छे से डील करेंगे। तो हम भी इस बातचीत में जो देवी जी ने मैसेज दिया कि इन सब चीजों से परेशान मैंने मूव ऑन करना है, मूव ऑन इन लाइफ करना है, तो ये तो इनके जिंदगी की निजी जो इनकी जिंदगी थी उनके बारे में बातचीत जिन्होंने कि साफ किया, जो एक फिर से चर्चा जो इन्होंने बताया साफ की, जो फिर से चर्चा बार बार पता नहीं कहाँ से ये उड़ा दी जाती है कि इन्होंने शादी कर ली और वो भी मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, उसके पीछे जो भी मकसद हो, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो अपने जिंदगी में स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपना काम कर रही हैं। तो देवी जी चलिए हम आते हैं थोड़ा सा इससे हटके, थोड़ा बहुत ज्यादा सीरियस बात हो गई ना, पुरानी चीजें याद आती हैं तो फिर जो है आजकल क्या चल रहा है? हमारे कुछ नए सॉन्ग्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें 3-4 सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। जैसे एक है नजरिया के बान, पहली नजरिया के मोहब्बत, बान। और एक है का करे जाना बहरिया। नजरिया के बान, पहली मोहब्बत, और और का करे जाला बहरिया। अच्छा लेकिन आप अगर चाहे तो हमारे व्यूअर्स को कुछ सुना दे तो और भी बढ़िया रहेगा। जी, अभी मैं आपको सुनाती हूँ का करे जाला बहरिया। जी ये भी जी बहुत जी अच्छा सॉन्ग है। जी जी। करे के नहीं खे जब तो है नौकरिया, हाँ हाँ नौकरिया, हो नौकरिया, बला मजे का करे जाला बहरिया, बला मजे का करे जाला बहरिया। करे के नहीं खे जब तो है नौकरिया, हाँ हाँ नौकरिया, हो नौकरिया, बला मजे का करे जाला बहरिया, बलम जे का करे जाला बहरिया। आदत खराब हो गई बाट तुहर सूला, हमरा और सौतिन में से गो के चूला। आदत खराब हो गई बाट तुहर सूला, हमरा और सौतिन में से गो के चूला। केकरा से लड़ल बा तोहर नजरिया, हाँ हाँ नजरिया, हो नजरिया, बलम जे का करे जाला बहरिया, बलम जे का करे जाला बहरिया। करे के नहीं के जब तो है नौकरिया, हाँ हाँ नौकरिया, हो नौकरिया, बलम जे का करे जाला बहरिया, बलम जे का करे जाला बहरिया। बहुत बढ़िया। ये क्या करल जाला मतलब अगर जब नौकरी नहीं कर रहे तो बाहर क्यों जा रहे हो, यही ना? आपको डाउट है कि आपने कहीं और भी किसी के कहीं साथ और? आपकी नजर लड़ गई है, तभी आप चलिए जा रहे हैं बार बार बाहर। ये बताइए, क्योंकि ये गाना इतना बेहतरीन, ये लिरिक्स
मतलब अच्छा है जो इसे लिखा गया होगा, बहुत लोग पूछते भी हैं। तो आप ये जो कैसे गाना लेते, कोई मतलब कोई आपको कोई एक खुद भी लिख के भेज सकता है आपको, या आप हाँ, कुछ ऐसा भी मतलब? होता है। नए अच्छा। राइटर्स के भी गाने गाती हूँ, जो अच्छा लग जाता है गाती हूँ। और ये गाना जो है, ये मेरे बहुत ही फेवरेट मतलब लिरिसिस्ट हैं, कुमार हाँ। चंद्रभूषण जी। उनका ये अच्छा। लिखा हुआ है और उन्होंने ही मुझे गाना दिया था, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। बहुत सारे उनके बहुत सारे अच्छे कलेक्शन मैंने गाए हैं। वो दिल्ली में ही है, अच्छा। इंजीनियर। अच्छा। ओ यानी कि आप जो इस तरह के गाने जो लोगों से भी लेते हैं, अगर जिनको अगर अच्छा लग गया तो आप उनके गाने गा देती हैं? क्योंकि इसके बारे में बहुत सवाल भी आते, लोग पूछते भी थे कि देवी जी जो गाना लेती क्या हमारे गाने को कैसे होगा। तो चलिए अच्छा है, ये भी जवाब जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा कौन सा आप कह रहे थे, अगर आपके पास समय हो और आप अगर ठीक है, हमें एक और भी सुना सुना देते हैं, सकते हैं तो नजरिया जी। के बांध सुना देते हैं। जी जी। एहो बलम जी लागे हमर, ले ले तू जान। एहो बलम जी लागे हमर, ले ले तू जान। ऐसे ना चलाव नजरिया के बान हो, ऐसे ना चलाव नजरिया के बान। चोरी चोरी हम रखता केला, मुहुआ से कुछ न बतावेला। चोरी चोरी हम रखता केला, मुहुआ से कुछ न बतावेला। बीत जाई असही उमर, तोहरा समझ में न आवेला। बीत जाई असही उमर, तहरा समझ में न आवेला। कहिया दिहबाए हो बलम जी हमरा पे ध्यान। कहिया दिहबाए हो बलम जी हमरा पे ध्यान। ऐसे ना चलावा नजरिया के बान हो, ऐसे ना चलावा नजरिया के बान। ए हो बलम जी लागे हमर, ले ले तू जान। ए हो बलम जी लागे हमर, ले ले तू जान। ऐसे ना चलावा नजरिया के बान हो, ऐसे ना चलावा नजरिया के बाद। बहुत खूब, बहुत खूब। ये क्या कोई एल्बम है या ये गाने अलग-अलग आते हैं आपके? ये कोई ये एल्बम होगा? अलग-अलग गाने हैं। बिल्कुल, अच्छा, एक्चुअली पहले अलग-अलग। एल्बम्स आते थे, लेकिन अब तो अलग-अलग सॉन्ग आते हैं। अच्छा, अब अलग-अलग सॉन्ग्स आते हैं। तो इस पे आपको कैसे कर लेती है आप? जैसे गाना तो वो लिख के दे देते होंगे, लेकिन फिर इसमें म्यूजिक कैसे होगा, मतलब क्या टोन होगा, उतार चढ़ाव, ये आप तय करती हैं या फिर? तो एक तो राइटर का काम होता है, उसके बाद काम होता है उस गाने को ट्यून में ढालना। तो कई बार जो हम्म। राइटर्स होते हैं वही ट्यून में भी डाल देते हैं, जैसे अच्छा। चंद्रभूषण जी हैं, अच्छा कंपोजर वो भी हैं। उसके बाद अच्छा। आता है म्यूजिशियन का काम। तो अच्छा। म्यूजिशियंस को सारे को एक अरेंजर होते हैं, म्यूजिक अरेंजर, जो सारे म्यूजिशियंस को बताते हैं कि आपको यहाँ ये बजाना है, वहां ये बजाना है। तो इससे अच्छा। टीम वर्क, फिर रिकॉर्डिस्ट होते हैं, तो इस हाँ तरह से हाँ। फिर मिक्स होता है। तो गानों एक गाने के पीछे काफ़ी सारे लोगों का हाथ होता है। अच्छा, मतलब लेकिन कुल मिलाकर जो है अधिकतम अधिकतम केसों में ऐसा होता होगा कि जो राइटर हैं, जो लिरिसिस्ट हैं, वही आपको ट्यून बता हाँ, देते उन्होंने हैं कि ढूँढ इस दिया। तरह। और ये कई उन्हीं बार का धुन काम। बनाना पड़ता है उसका। तो अच्छा। कंपोज़र्स भी होते हैं जो धुन बना देते हैं। कभी ऐसा हुआ होगा जो आपने कहा होगा नहीं ये ऐसा नहीं, इसको ऐसे करते, हाँ, इसको हाँ, ऐसा ये तो होता करते? ही है। नहीं ऐसे अच्छा। थोड़ा चेंज किया जाए, नहीं ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो सारी बातें होती रहती है हम मतलब तो रिकॉर्डिंग देखिए, से पहले। हम तो साफ-साफ बोले, हम तो बहाना खोज रहे हैं कि ताकि आप ऐसा बोलें, हाँ, ये गाना मैंने कहा था कि नहीं इसको ऐसा करते, और वो हम तो गाना सुनने का बहाना खोज रहे हैं। तो ऐसा कोई गाना हुआ तो और ऐसा एक कुछ गाना हुआ और था सुना जो? देते हैं, जो पहली मोहब्बत आया है, ये मैं जी, आपको सुनाती हूँ, ठीक है? जी, जी, जी। तुम जो आए तो मैं पलकों पे बिछाऊं तुझे। तुम जो आए तो मैं पलकों पे बिछाऊं तुझे। आंखों में भर के सांसों में बसाऊं तुझे। आंखों में भर के सांसों में बसाऊं तुझे। कैसे कैसे इस जमाने से छुपाऊं तुझे। तू ही मेरी पहली मोहब्बत है, कैसे भुलाऊं तुझे। तू ही मेरी पहली मोहब्बत है, कैसे भुलाऊं तुझे।
मेरी बिंदिया में तू, मेरी काजल में तू, मेरी जुल्फों में तू, मेरे आंचल में तू, मेरी बिंदिया में तू, मेरे काजल में तू, मेरी जुल्फों में तू, मेरे आंचल में तू, तू ही जिद है मेरी, तू ही मेरी खुशी, तुझ पे कुर्बान कर दूंगी ये जिंदगी। लाख रूठे तू, लाख रूठे तू, जो दिल से मनाऊं तुझे, आंखों में भर के सांसों में बसाऊं तुझे, कैसे कैसे इस जमाने से छुपाऊं तुझे, तू ही मेरी पहली मोहब्बत है, कैसे भुलाऊं तुझे, तू ही मेरी पहली मोहब्बत है, कैसे भुलाऊं तुझे। वाह! ये मतलब मुझे तो लगता है कि वो जो वो आपके साथ जो जब सॉन्ग रिलीज होता होगा तो ये ज़्यादा बेहतर लगता है ऐसे बिना वो क्या कहते हैं उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो उसके साथ लगते हैं। आप इतना अच्छा गाते हो भगवान की कृपा से मतलब टच वुड मतलब सब बढ़िया रहे। आवाज़ भी आपको इतना अच्छा भगवान ने दिया है, तो बरकरार रखिए इसको। तो कभी नहीं लगता आपको कि ऐसे किसी ने कहा तो होगा कि आप ऐसे ही बढ़िया गाती हैं? इंडस्ट्री हाँ, कई में बार जो ऐसे लोग लोग बोलते हैं कि आपका आपका गाना बिना म्यूजिक के भी अच्छा लग जाता है। आपको कभी लगता है कि ऐसे ही गा दें? एक्चुअली अभी तक तो गाया नहीं, वैसे रिकॉर्डिंग में तो ट्रेडिशन है कि भाई म्यूजिक होना चाहिए। हाँ, एक आध हुँ, कभी कभी सॉन्ग्स मैंने ऐसे गाया है जिसमें ज्यादा म्यूजिक नहीं है। अच्छा। तो वो आपने इतना समय दे दिया, मुझे लगता है कि आपकी भी व्यस्तताएँ हैं, लेकिन हम बहुत आभारी और हम तो इस बात को शुरू से मानते हैं कि जब भी हमने रिक्वेस्ट डाली आपके पास वो अनसुनी नहीं गई कभी और आपने हमेशा समय दिया। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन जाते-जाते परवल और भागलपुर सुनाते जाइए बस तो परवल बेचे जाइब, परवल बेचे जाइब भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, परवल बेचे जाइब भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर, परवल बेची बेची पायल गढ़इबे, परवल बेची बेची पायल गढ़इबे, पायल पहिन जरूर, पायल पहिन जरूर, राजा मत रह दूर, परवल बेचे जाइब भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आप ये आश्रम कह रही थी, ये कौन-सा आश्रम है आपका? योग आश्रम है? देखिए, हम लोगों ने एक म्यूजिक आश्रम ऋषिकेश में ओपन किया है, अच्छा और इस म्यूजिक आश्रम का आश्रम। मेन हाँ, म्यूजिक आश्रम है। यहाँ पे म्यूजिक अच्छा, बेस है यहाँ का, और यहाँ पे अच्छा, क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा दी जाती है, क्लासिकल डांस की शिक्षा दी जाती है, कॉन्सर्ट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स में हम लोग भी करते हैं, और कई बार बाहर से भी जो आर्टिस्ट हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको भी हम लोग मंच प्रदान करते हैं यहाँ पे, और पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और हम लोग एक साथ मिलके रहते हैं। मेन उद्देश्य है कि लोग एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, और एक जो शांति की तलाश में हर व्यक्ति आजकल है, एक प्रेम पूर्ण वातावरण चाहता है, तो वो हुँ, वातावरण देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा गौशाला भी बनाया है, जहाँ पे 10 गायें रहती हैं। हम लोग गायों की भी सेवा करते हैं, उनको अच्छा से खिलाते पिलाते हैं, ताकि अच्छा, क्योंकि गायों के से भी मुझे बहुत ज्यादा लगाव है, और गाय को माता जो कहा जाता है उसके पीछे भी मुझे लगता है ये रीजन है, क्योंकि गाय जब रहती है और जब आप उस एरिया में जाते हो तो बड़ी आपको लगता है कि जैसे एक जैसे माँ के पास आके जो सुकून मिलता है, वैसा गायों के साथ मिलता है। तो हम लोग गायों को भी काफी देख रेख करते हैं यहाँ पे, तो आप भी कभी आइए, जब भी आपको ऋषिकेश आने का जी, जी, मौका मिले बिल्कुल, तो। हमने अच्छा म्यूजिक आश्रम है ये। तो मैडम देखिए आप अब इतना गाना आपका मधुर, इतनी आवाज़ मधुर आपकी तो मतलब मन तो कभी नहीं करेगा कि ये प्रोग्राम खत्म हो और सुनना बंद होगा। लेकिन समय की सीमा होती है और हम फिर से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने कभी हमें निराश नहीं किया। जब भी हमने रिक्वेस्ट किया आपने जो है समय दिया। तो वक़्त है इसको ख़त्म करने का, लेकिन हम इसको समाप्त करते हैं। देवी जी ने देखिए व्यूअर्स फिर से बता दिया है कि उनकी कोई शादी नहीं हुई है। ये सब जो है ये मैच अफ़वाह है
और ये उनके कारण उन्होंने बताया कि क्या हो सकते हैं कारण। तो ये एक इंडस्ट्री की जो कहते हैं ना चमक दमक से अंदर की जो काली सच्चाई है, कैसे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस तरह से लोग अफवाह फैलाते हैं ताकि उनको टारगेट किया। खासकर जब देवी जी जैसी सिंगर जिनका कि कोई आप नेगेटिव कुछ चीज खोज नहीं सकते हो, आपको मतलब उनको आप कहीं हानि नहीं पहुंचा सकते, तब जाकर आप इस तरह का रास्ता लेते हैं उनके बारे में कि उन्होंने शादी कर ली, मुसलमान लड़की शादी कर, इस तरह की। तो इस इंटरव्यू में बातचीत उन्होंने दो महत्वपूर्ण मैसेज दिए कि और खुदा ने खास्ते जब आपके साथ कभी ऐसा हो भी जाए, दिल भी टूट भी जाए, तो कृपया कर आप दूसरा रास्ता ना लें जो अक्सर सिनेमाओं में देखते हैं, उस तरह का बर्बादी का रास्ता ना लें, मूव ऑन करें लाइफ में। जैसे देवी जी देखिए अभी भी गाना गा रही हैं और अभी भी अपने काम में लगी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी हमसे जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।